अस्सलाम वालेकुम बेटा। अगर एम्प्लॉई को रॉ मटेरियल दिया जा रहा है और इस पे सेल्स टैक्स की ट्रीटमेंट देखी जाए तो ये सप्लाई की डेफिनेशन से है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि सप्लाई की डेफिनेशन में एक केस था पुटिंग टू पर्सनल या प्राइवेट यूज़, नॉन बिज़नेस यूज़ और बिज़नेस यूज़। उसमें जो प्राइवेट यूज़ है वो तो ये होता है कि अपना मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें खुद आप अपने घर ले जाएँ। और नॉन बिज़नेस यूज़ क्या होता है, एम्प्लॉइज़ को दे देना, किसी को डोनेशन में दे देना, थर्ड पार्टी को दे देना और बिज़नेस यूज़ अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करना। अब ये समझना क्या है आपने कि इस एंट्री को गौर से देखेंगे तो इसमें एक कंडीशन रखी हुई है और वो कंडीशन क्या है, ओन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि अगर मैं मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ और उसे प्राइवेट यूज़ में लाता हूँ, नॉन बिज़नेस यूज़ में लाता हूँ, तो या इवन बिज़नेस यूज़ में लाता हूँ, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगी। सप्लाई की डेफिनेशन सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होती है जब आप अपनी बनाई हुई चीज़ों को प्राइवेट यूज़ करें, नॉन बिज़नेस यूज़ या बिज़नेस यूज़ करें तो सप्लाई बनता है। सप्लाई बनने से क्या होता है, आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाता है। अब इस केस में आपको देखना क्या है कि ये जो रॉ मटेरियल है वो उसका अपना ओन मैन्युफैक्चर्ड है कि नहीं है। अगर ओन मैन्युफैक्चर्ड है, एम्प्लॉइज़ को दिया जा रहा है तो हम आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे। मगर अगर वो परचेज़ किया जा रहा है मार्केट से और ओन मैन्युफैक्चर्ड नहीं है तो फिर इस पे आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। हम लिखेंगे कि सिंस ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ओन मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, देयरफॉर सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है।